अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस 7 के फैक्टर लेना है, इनमें से इन फैक्टरों में से कोई ऐसा नंबर लेना है कि 7 को प्लस करने पर, इनको प्लस करने पर 7 आ जाना चाहिए या माइनस करने पर। तो पहला वाला नंबर चेक करते हैं, 12 माइनस 1 नहीं आएगा 11, और 12 प्लस 1 13, यहाँ पर भी नहीं आएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा। इस बार इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर आप ले सकते हो। तो ऊपर वाला लिखते हैं 3 प्लस 4, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 12x² माइनस का मल्टीप्लाई इधर से करना है, इधर से x का करना है, तो माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये इधर से क्या, प्लस माइनस माइनस 4 का x में क्या कर दिया 4x, ठीक है। और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 3 का x में क्या है 3x। यहाँ से दो के फैक्टर बना लो, ठीक है, पेयर बना लो, सॉरी। अभी क्या करना है, क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो पहले तो ये चेक करो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर 3। 3 के टेबल में चेक करो क्या 12 आता है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, ठीक है। 3 आ गया दोनों जगह से कॉमन। अब क्या x आएगा, x भी आएगा, एक x निकल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा एक x तो निकलेगा ही निकलेगा कॉमन, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन स्क्वायर वाले होंगे जिनमें 2 पेयर बनेंगे, उनमें जो पहला वाला टर्म होगा x, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। हमको सिर्फ ये चेक करना रहता है कि नंबर निकल रहा है कि नहीं। तो कभी कभी नंबर नहीं निकलता है, कभी कहीं कहीं पर निकलता है, यहाँ पर निकल रहा है तो निकाल लिया हमने। अच्छा 3 निकाल लिया तो क्या बचा, 4 बचेगा। ऐसा मत कर देना कि 12 में से 3 निकाल दिया तो 9 बचेगा, माइनस नहीं कर रहे हैं इसको, हमने पेयर कैसे किया, इसको मल्टीपल करके किया है। 3 4 = 12, 3 निकाला तो 4 बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा माइनस। यहाँ से हमने देखो बहुत ध्यान से 3 भी कॉमन निकाल लिया और x भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1, ठीक है। अभी जो यहाँ पर बचा है, जो पहले वाले पेयर में बचा है, सेम टू सेम साइन के साथ या इधर की साइड भी बचेगा। अभी यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस भी लगा दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है और ना ही x कॉमन आ रहा है। x तो पहले वाले में ही कॉमन आएगा, x सेकंड वाले में कभी कॉमन नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन, उनमें x सेकंड वाले में कॉमन नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ नंबर निकलता है और यहाँ से x निकलेगा ही निकलेगा, नंबर डिपेंड करता है कि निकले या नहीं। तो यहाँ पर देखो आप ब्रैकेट के अंदर वाला जो है 4x - 1, वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 3x माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो 1 बचता है, तो ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप नोट करते हैं क्या है, 2x² + 7x + 3। अभी मैंने बताया था x² और जो कांस्टेंट नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 = 6, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 के फैक्टर निकालो, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 1 बार में आता है। ये इसके फैक्टर होगा, ठीक है। अभी 2x² + 7 की जगह ब्रैकेट बना दो, फिर x + 3, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अभी 7 की जगह इनमें से कोई ऐसा फैक्टर देखना है जिसको प्लस करने पर 7 आना चाहिए या माइनस करने पर। तो दिखाई दे रहा है कि ये ले लो या ये वाला ले लो, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 + 1 लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर 6 + 1 = 7 होता है। 2x², यहाँ पर माइनस का लफड़ा ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो माइनस का कोई लफड़ा भी नहीं है, सब जगह प्लस लगाते जाओ। प्लस 6 का x में क्या 6x, प्लस 1 का x में क्या तो 1x + 3, दो के पेयर बना लो। मैंने बोला था पहले वाले में तो x कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। अभी नंबर चेक करो, इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है, तो छोटा नंबर 2 है। क्या 2 के टेबल में 6 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। अभी 2 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अब क्या बचा, यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया, एक x भी आ गया, तो एक x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। देन प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 2 बाहर निकल गया तो 3 बचा, और x तो पहले ही निकल गया, तो क्या बचा x + 3 प्लस, यहाँ पर भी x + 3 लिख दो, आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करो और x + 3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नंबर तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहना दो। x + 3 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
2x प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो 1, ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो आसानी क्वेश्चन था, प्लस वाला था। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो आप, x² और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 1 के टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, 2 के टेबल में डेफिनेटली आएगा कितनी बार में, 18 बार में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 डिवाइड किया, 2 8 जा 16। 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 के टेबल में 9 बार में 4। 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में 6 बार में। 7 8 9, 9 के टेबल में 4 बार में। जब इनमें से कोई नंबर ऐसा रिपीट हो जाए ना, तो इधर से रिपीट करते जाओ। 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1। ये सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, इसका मेथड यही है कि जब इधर का नंबर इधर आ जाए एक बार और इधर का नंबर इधर आ जाए, जैसे आता है आप सिर्फ रिपीट करते जाओ, इधर 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 इधर। ठीक है, तो 6x² प्लस 5 की जगह ब्रैकेट लगाया x माइनस 6। इस 5 को इन फैक्टरों में से कोई ऐसा नंबर लो जिसको प्लस करने पर 5 आ जाए या माइनस करने पर 5 आ जाए। प्लस माइनस दोनों में नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ मतलब कि 4994। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यदि आप 4 - 9 लिखोगे तो -5 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको 9 - 4 लिखना पड़ेगा, तब 5 आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर आगे आएगा माइनस करने में और छोटा नंबर पीछे आएगा। तो 9 - 4 लिखा हमने। अब 6x² प्लस 9 का x में किया तो 9x प्लस माइनस माइनस 4 का x में किया तो 4x माइनस का 6। दो दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखो x तो आंख बंद करके आएगा ही आएगा कॉमन। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 6। क्या 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं आ रहा है। अभी दूसरा मेथड ये है चेक करने का कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो वो नंबर है 3। 3 के टेबल में 6 भी आता है 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में 9 भी आता है। इसका मतलब ये वाला नंबर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 और एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, 3 बचा और x भी कॉमन निकल गया, तो ये बचेगा। अभी जो यहाँ पर बचा है वही यहाँ पर बचेगा, 2x प्लस 3। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस हमेशा कॉमन निकला है। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस बन जाता है, जो कि यहाँ से हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी नंबर देखो, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, तो क्या इनमें से कोई नंबर कॉमन निकल सकता है? तो छोटे नंबर देखो, पहले x तो निकलेगा नहीं। छोटा नंबर 4 है, 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। अब ये चेक करो कि क्या 4 और 6 ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, तो डेफिनेटली 2 के टेबल में आते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा और इस तरीके से ये आंसर आएगा। अब जो ब्रैकेट में है वो कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 दोनों जगह है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3x माइनस यहाँ पर क्या बचा 2, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग करना अच्छे से। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 12। 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 6 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 3 बार में। ये रिपीट हो गया, मतलब 6 इंटू 2 12 इंटू 1। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा 3x² माइनस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1। जब 1 है तो 1 की जगह ब्रैकेट, फिर x लिखा माइनस 4। इन फैक्टर में से कोई ऐसा नंबर लो कि यहाँ पर प्लस करने पर या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। हमको पता है इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया 4 - 3। अब 3x² माइनस को अंदर भेजो, माइनस का 4 इधर से x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इधर से x आ जाएगा, माइनस 4। दो दो के पेयर बना लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो आएगा ही आएगा, नंबर नहीं आ रहा है। 3x बचा, 3 एक x बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4। जो यहाँ पर बचा वहीं अगले जगह बचेगा, 3x - 4। अभी इन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो मत निकालो, क्यों जबरदस्ती गलत पढ़ रहे हो। ठीक है,
3x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1। ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसको और डिटेल में कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बताना आप मुझे कौन सी स्टेप में समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपका हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूं मैं। इसमें भी हमको फैक्टराइज ही करना है। इसका ये अच्छे क्वेश्चन है, 12th लेवल के क्वेश्चन है। 12th में आते थे जब मैं पढ़ता था, अभी पता नहीं आते हैं कि नहीं, अभी भी होंगे, उधर तो होते ही होंगे। उधर के बच्चे एक्सपर्ट भी रहते हैं 12th के, फटाफट कर भी लेते हैं इनको, ज़्यादा माता बच्ची करते नहीं हो लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, करते हैं इनको। इन चारों ही क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर हम वहाँ पर तो कर लेते थे कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको पूरा नए मेथड से करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी इसके जो ट्रायल मेथड होती है, इसके लिए ट्रायल नंबर होते हैं, वो होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा देखो, ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये 2 नहीं है, इनको 2 मत समझना आप। ये 4 वैल्यू है, एक +1 है, एक -1 है, एक +2 है और एक -2 है। ये कितनी 4 वैल्यू। इन चारों वैल्यू में से आपको कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो इसका फैक्टर बनेगी। ठीक है, अभी सर हम चेक कैसे करें, तो चेक ऐसे करो कि पहले प्लस वाली वैल्यू पुट कर लो, 1 पुट करो यहाँ पर x की जगह, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल होकर 0 हो रहा है ना, सॉरी यहाँ पर +2 है, तो -1 +2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, -2 + 2, ये भी कैंसिल 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x की एक वैल्यू 1 होगी, प्लस का 1 पुट किया था, तो x की वैल्यू एक क्या होगी, 1, क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू यदि 1 होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 1 = 0, ऐसा लिख दो, या ऐसा लिख दो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, जो ऊपर का पॉलिनोमियल लिखा है उसका ये क्या है, फैक्टर है। पता चल गया हमको x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी हमने निकाल लिया इसको। ठीक है, ठीक है, x - 1 तो आ गया हमको समझ में। ठीक है, तो ये लाइन आप यहां पर लिख देना, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसके 2 मेथड है, एक तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, दूसरी 2 वैल्यू, पावर 3 है तो 3 वैल्यू आएगी, और दूसरी मेथड भी है। पहले हम कोशिश करते हैं दूसरी मेथड से। ठीक है, x - 1 को हम 3 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, x - 1 x - 1 x - 1, ये 3 बार लिखते हैं। ठीक है, अभी हमको x क्यूब चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, x स्क्वायर का। जब मैं x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले वाले में करूंगा तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बट हमको कितने माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस के 2x स्क्वायर चाहिए, एक तो है हमारे पास, एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ पर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर पहले भी था, माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी फुलफिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन हमको तो माइनस का एक्स चाहिए यहाँ पर,
यहाँ पर तो प्लस का है, तो हम कर देंगे यहाँ पर माइनस का 2x का, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि आप इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा आपको। कैसे, देखो मैं करके बता दूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये एक्स क्यूब था, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, माइनस के 2x में से प्लस का 1x गया तो माइनस का x और प्लस का 2, ये रही आपकी। आया समझ में? ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिलहाल, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। जो भी आपकी वैल्यू आएगी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार, हर क्वेश्चन में करना है। फिर आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट बनाना है, तो पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक्स का और फिर किसी नंबर का। तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2, ये बचेगा। अभी यहाँ पर हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही करना है। x माइनस 1 तो चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2, अभी यहाँ 1 की जगह वो बना लेंगे, इसको 2 माइनस 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा यहाँ का, माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 2, 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x आएगा, यहाँ पर एक x बचेगा माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 ही बचेगा प्लस, है ना। अभी दोनों जगह x माइनस 2 है तो दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर क्या बचा? x प्लस 1, ये आपका आंसर है पहले वाले का। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है बट बार बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकंड वाला। इसमें ट्रायल मेथड लगाना पड़ती है आपको, +1 -1 +2 -2, इसे चेक करना पड़ता है और इन चारों में से एक वैल्यू से आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो ट्रायल मेथड में +1 पुट करो, फिर +2 पुट करो, इससे नहीं आता तो फिर -1 पुट करो, फिर -2 पुट करो। पहले हम प्लस का 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 9 माइनस 5, ये सारे नंबर माइनस के, प्लस का एक किया तो नहीं आएगा। फिर माइनस का 1 पुट करो, -1 का क्यूब -1, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का 3, ये 3 1 जा 9 1 जा 9, प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 5, ये तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 9, आंसर आ जाएगा 0। आप सॉल्व करके देख लेना किससे आ रहा है, x इक्वल टू -1 से आ रहा है। किससे आ रहा है? -1 से। तो x प्लस 1 is a factor of above polynomial। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं, -1 पुट करो, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो अब आप, है ना, आना चाहिए आपको। तो x प्लस 1 को कितनी बार लिखूंगा मैं? 3 बार, x प्लस 1 और x प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x आएगा ही आएगा और यहाँ पर कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब लाना है तो x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस यही कर देता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का 1 में किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब जो यहाँ लिख रहा है ना उसका अंदर भी करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 1x² आए। अब यहाँ पर आपको चाहिए माइनस का 3x²। हमारा आंसर जो यहाँ पर आया ना x² में प्लस का 1x² आया, तो प्लस का 1x² आया, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 3, तो -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब इसमें से एक माइनस होगा और माइनस का 3x² आएगा। तो यहाँ पर आएगा -4x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, प्लस माइनस 4x। अभी देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, -3x² ही आएगा। अब माइनस का 4x आया, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 9, तो माइनस का 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो -4 यहाँ, -5 यहाँ, आंसर आ जाएगा। इसका अंदर करेंगे तो माइनस का 5x प्लस माइनस 5 5, पीछे का तो ऑटोमेटिक आ जाता बेचारा। ठीक है,
तो ये मेथड था, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आया, प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा ये ज़्यादा ज़्यादा, है ना। तो ये इसका एक फॉर्म बन गया। x + 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² - 4x - 5। अभी इसका वही मेथड है, x² - 4 लाना है और इधर 5 आना चाहिए। कैसे करेंगे, 5 - 1, 5 × 5 भी आ जाएगा और 5 - 1 4 भी आ जाएगा, ठीक है। x - 5। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम x² माइनस का मल्टीप्लाई -5, पीछे से x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1x - 5, ठीक है। दो दो के पेयर बना लो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x से आएगा, बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो x - 5, ये जो यहाँ बचा वही यहाँ बचेगा, x - 5, यहाँ पर प्लस था प्लस लगा दिया, और बाहर क्या है, x + 1। तो बाहर है अपना x + 1, अंदर x - 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, ये आपका आंसर। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x + 1 दो बार है आपके पास, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 5। चाहो तो आंसर ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, दोनों ही सही, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आना चाहिए ये आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने, x³ + 13x² + 32x + 20। सभी में प्लस है तो प्लस वाला आंसर कभी नहीं आता, मतलब जो +1 +2 -1 -2, ये जो चारों वैल्यू है ना, ये प्लस रखने पर नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लस तो सभी जगह है, प्लस कर देंगे तो और ज़्यादा बड़ा नंबर चला है, ऐसे में रखना पड़ता है आपको -1 इसमें पुट करो पहले, तो -1 यहाँ करोगे तो -1, इसमें पुट करोगे तो प्लस का 13 क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसमें पुट करोगे तो माइनस का 32 क्योंकि ये एकलौता है, मतलब इसमें x एकलौता है, और ये प्लस का 20, इसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, इसमें x है ही नहीं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 33 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 33 होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की एक वैल्यू -1 होगी, -1 होगी, मतलब x + 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अरे x की वैल्यू -1 होगी, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा। तो x + 1 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, x + 1 x + 1 x + 1। फिर मैंने बताया था यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। तो x³ चाहिए पहले हमको, x³ + x², ठीक है। एक x² आ गया, लेकिन 13 चाहिए तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12x² + 12 x का 1 में किया तो प्लस का 12x। अब x वाले पर आ जाओ, 32 चाहिए, यहाँ 12 है, मतलब 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20x + 21 जा, ये बन गया आपकी इक्वेशन, 13 32 20, ठीक है। समझ में आना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से x + 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² + 12x + 20, ठीक है। x + 1 x² + 12 को ऐसा लिखो कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, तो 4 5 जा नहीं, 5 10 2 जा, 10 + 2 लिखेंगे तो 10 2 जा 20 और 10 + 2 12 + 20। x + 1 x² + 10x + 2x + 20, दो दो के पेयर बना लो, x + 1 यहाँ से आ जाएगा कॉमन, यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा, x + 10 बचेगा, x + 10, जो यहाँ पर बचा है वही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो प्लस का 2 कॉमन, तो x + 1 x + 10 कॉमन और x + 2, तो ये इसका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत आसान है वो भी,
बस यही करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वाई क्यूब माइनस प्लस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, ठीक है। तो 2y क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पहले प्लस माइनस दोनों है तो प्लस 1 पुट करो, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, सिंपल। x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये फैक्टर बनेगा x माइनस 1। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल, तो x माइनस 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। सॉरी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको y, सारी इक्वेशन y में गिवन है, ठीक है। तो y माइनस 1, y माइनस 1 और y माइनस 1, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे पता है y इसको लिखना है, यहाँ पर y लिखना है और यहाँ पर कोई नंबर आता है, नंबर तो लिख नहीं सकते पहले से, ये दो तो लिख सकते हैं। अच्छा, कितना y क्यूब चाहिए मुझे, 2, तो 2 लिख दिया, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, लेकिन y स्क्वायर में प्लस का y स्क्वायर चाहिए मुझे, प्लस का 1, तो यहाँ पर प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 3y स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का y स्क्वायर ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3y का 3y, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3y है, यहाँ पर माइनस का 2y चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1y माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y आएगा और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो आ गया, y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस, इस 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करने पर 2 भी आ रहा है, प्लस करने पर 3 भी आ रहा है, y प्लस 1, y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, पेयर बना लो दो के, तो यहाँ पर y माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर 2y कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाए 2y, तो अंदर क्या बचेगा, एक y प्लस 1, y प्लस 1, ठीक है। देख लो आप, 2 दोनों जगह कॉमन और y तो आता ही आता है, स्क्वायर वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, यहाँ पर y प्लस 1 लिखाएगा डायरेक्ट, y माइनस 1, इन दोनों में से y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, जल्दी मोनेटाइज होगा, मेरा फ़ायदा तो आपका और ज़्यादा फ़ायदा का हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मेरा फ़ायदा नहीं भी होगा तो आपका फ़ायदा मैं ज़रूर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।